बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन इन्फोस चैनल। आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल एजुकेशन इन्फोस को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ड्रग एब्यूज़ इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। आपकी फर्स्ट ईयर की जो बुक है इसका लेसन ड्रग एब्यूज़ इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा है? डॉक्टर फरहतुल्लाह ने लिखा है। ऑप्शन बी नोमान कुरैशी, ऑप्शन सी वहीदुल्ला और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस यूनिट का जो राइटर है वो ऑप्शन नंबर सी वहीदुल्ला है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर न्यू यूजर ऑफ ड्रग इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 40,000। यानी पाकिस्तान में सालाना के हिसाब से कितने हज़ार नए अफराद नशे का शिकार हो रहे हैं। इस यूनिट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल या सालाना के हिसाब से 40,000 नए लोग इस फेल का शिकार हो रहे हैं, यानी नशे का जो है ना आदी बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पेरेंट्स द डोर डैश बोथ वेज। ऑप्शन ए ओपन्स, ऑप्शन बी स्विंग्स, ऑप्शन सी मूव्स, ऑप्शन डी टर्न्स। यानी ये जो है ना एक मुहावराती जुमला है, डोर स्विंग बोथ वेज। इसका क्या मतलब है? दो तरफा ताल्लुक, यानी जो दोनों तरफ से हो, वालिदैन और बच्चों दोनों की तरफ, पेरेंट्स और सिबलिंग दो तरफा ताल्लुक हो उसके बीच होगा ना। लिहाजा यहाँ पे द डोर स्विंग्स बोथ वे, ये एक मुहावराती जुमला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ कस्टोडियन पेरेंट्स शुड डैश देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल रेदर देन फोर्सिंग देम टू देयर डिमांड। ऑप्शन ए सुकम्ब, ऑप्शन बी सरेंडर, ऑप्शन सी एग्री और ऑप्शन डी गिव इन। सुकम्ब का मतलब है किसी को मजबूर करना, कि आप मतलब बाई फोर्स उसे काम करवा रहे हैं, और सरेंडर भी जो है ना इसका भी मतलब है कि हार मानना। यहाँ पे जो लफ्ज़ एग्री है वो करेक्ट होगा, यानी वालिदैन को बच्चों के साथ इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती। अगर वो एक बच्चा किसी फील्ड में इंटरेस्टेड है तो वालिदैन को उसकी जो इंटरेस्ट है उसका ख्याल रखना चाहिए, तब वो आगे जाके कामयाब होगा, ना कि आप उसको मजबूर करें और अपनी पसंद की किसी फील्ड में उसको दाखिल करें, तो वो जो है ना इस तरह कामयाब नहीं हो सकता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टास्क आ गया। टास्क क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ यूथ यूजुअली मूव फ्रॉम ड्रग्स, यानी ज़्यादातर यूथ जो है ना वो ड्रग्स की तरफ जाती है। किस तरफ? चीप टू एक्सपेंसिव, आसान से महंगे की तरफ, वीक टू स्ट्रांग, कमज़ोर से जो ताकतवर है उसकी तरफ, लो टू हाई, लो से हाई की तरफ, या सॉफ्ट टू हार्ड। ये जो ऑप्शंस है ये काफ़ी जो है ना आपस में बहुत एक दूसरे के करीब है, लेकिन आप लोगों ने वही चूज़ करना है जो आप लोगों के बुक में है। बुक वाला ऑप्शन मैं जो है ना इसको सही कंसिडर करूँगा, बाकी भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बुक में जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के ज़रिए इसका ज़रूर आंसर करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम ऑफ एब्यूज़। ऑप्शन ए मिसयूज़, ऑप्शन बी यूज़, ऑप्शन सी केयर और ऑप्शन डी जो है हेल्प। एब्यूज़ का मतलब है गलत इस्तेमाल, और मिसयूज़ जो है ना किसी चीज़ को आप जब गलत इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? मिसयूज़। ये लिहाजा इसका सिनोनिम हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, ड्रग्स आर एब्यूज्ड बाय यूथ। यानी ये जो है ना हमें पैसिव फॉर्म में दिया गया है, हमें क्या कह रहा है कि आप लोगों ने इसकी सही जो एक्टिव फॉर्म है वो चूज़ करें। यूथ एब्यूज़ ड्रग, एब्यूज़, लिहाजा ये गलत हो गया। यूथ एब्यूज ड्रग, ऑप्शन सी यूथ इज़ एब्यूजिंग, और ऑप्शन डी ड्रग एब्यूज यूथ। नो, ये तो बिल्कुल गलत है। ये बी नंबर जो ऑप्शन है अगर आप इसको देखें तो ये जो है ना करेक्ट है, यूथ एब्यूज ड्रग। यानी पैसिव को एक्टिव में बदलने से सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो है ना पहले आता है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यूथ है, यूथ एब्यूज ड्रग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। टास्क नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच। ही सेड ड्रग एब्यूज इज डेंजरस। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने इन्वर्टेड कामाज और इसमें जो बाकी चीज़ें इसको देखते हुए इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आप लोगों ने चूज करना है। कस्टोडियन, कस्टोडियन का जो सही स्पेलिंग है वो CUSTODIAN, ऑप्शन नंबर सी ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंटीनम ऑफ एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब है आदी होना, यानी किसी चीज़ पर जब आप डिपेंडेंट होते हैं, किसी चीज़ पर इन्हिसार करते हैं, यानी हम कहते हैं चाय एडिक्टेड, चाय का जो शौकीन होता है या चाय का जो आदी होता है, तो इसका जो एंटीनम होगा, यानी एडिक्ट का मतलब है आप जो क्या होते हैं, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, उसका उल्ट क्या होगा, फ्री, जो कि आज़ाद होता है, किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच अदर इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एक्शन, मल्टीपल एक्शन, पैसिव एक्शन या रिसिप्रोकल एक्शन। यानी ईच अदर यहाँ पे कौन सा एक्शन शो कर रहा है, ईच अदर ये 2 अफराद के बाहमी अमल के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये जो है ना रिसिप्रोकल एक्शन है। ईच अदर, वन एंड अदर, इन्हीं 2 बंदों के दरमियान ताल्लुक को शो कर रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्रोकल एक्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टास्क नंबर 3, डैश इज आल्सो नोन एज प्रैक्टिस इंटरव्यू। ये आप लोग की बुक से उठाया गया एक MCQs है। तो किस चीज़ को हम प्रैक्टिस इंटरव्यू बोलते हैं, कौन सी इंटरव्यू को, किस किस्म की इंटरव्यू को हम जो है ना प्रैक्टिस इंटरव्यू कहते हैं। आप लोगों ने बुक के हिसाब से इसका आंसर करना है। यहाँ पे आप लोग को एक बात बताता चलूँ कि आप लोग जो टास्क कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताते हैं तो कोशिश करें कि एक कमेंट के ज़रिए सब टास्क का आंसर करें, ताकि मुझे फिर चेक करने में आसानी हो और आप लोगों की गलती आप लोगों के लिए आसानी के साथ हाईलाइट कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट शो दैट about 30% of hiring decision are made within first minutes. In student shows that about 30% of hiring decision are made within studies within first minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. यूनिट के मुताबिक कोई भी इंटरव्यूअर आपको जो है ना पहले के जो चंद मिनट है उसमें आपको जज करते हैं, और आपको वो जो है ना नफ्सियाती तौर पर इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि आप इस जॉब के लिए आल हैं कि नहीं, या इसके काबिल है कि वो आप लोग को हायर कर सके। तो वो जो है ना पहले 5 मिनट में आपको जज करते हैं, 5 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इंटरव्यू का जो स्पेलिंग है यहाँ पे
3 ऑप्शन जो है उसमें मिस्टेक है और एक सही है। आप लोगों ने जो सही है वो चूज़ करना है। इंटरव्यू का जो सही स्पेलिंग है वो है INTERVIEW। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर CV, आइडेंटिफाई द एरर। इसमें जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसमें एरर फाइंड करनी है कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, कहाँ पे गलती है इसमें। तो इसमें जो है ना आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, ईच ऑफ, ऑप्शन नंबर बी है कैंडिडेट्स है, और ऑप्शन सी जो है सबमिटेड, और इसके नीचे ऑप्शन डी है देयर CV। यहाँ पे जो है ना ईच ऑफ कैंडिडेट्स हैव, ईच ऑफ क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब आ गया तो उसके साथ ईच ऑफ द कैंडिडेट हैव यहाँ पे गलत आया है। हैव नहीं होगा बल्कि क्या होगा इसकी जगह, हैज़। हैज़ जो है ना ईच ऑफ द कैंडिडेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा बल्कि हैज़ आ जाएगा। ईच ऑफ द कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड देयर CV, लिहाजा ये कैंडिडेट्स हैव ये इस सेंटेंस में गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड प्रोफेशनली इज ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी वर्ब, ऑप्शन सी नाउन, ऑप्शन डी एडवर्ब। प्रोफेशनली जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच के मुताबिक अगर आप देखें तो ये जो है ना क्या करते हैं, फ़ेल की कैफियत या हालत बताता है, और जो फ़ेल की कैफियत वर्ब की जो हालत या कैफियत बयान करे वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज आस्क्ड several difficult questions. The sentence is active voice, option B indirect speech, option C passive voice, और option D direct speech। तो ये सेंटेंस जो है ना इसका पूछ रहा है कि ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट है। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन है एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इसमें अगर आप लोग देखें ना तो सब्जेक्ट पे अमल हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ही वाज आस्क्ड, उससे पूछा गया, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे एक टास्क आ गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंस हैं, जो भी आप लोग को सही लगे, एक सही है और 3 गलत है, वही आप लोगों ने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। दोबारा स्पेलिंग करेक्शन की MCQs आई है। यहाँ पे एकोमोडेशन का स्पेलिंग पूछ रहा है हमसे। एकोमोडेशन का जो सही स्पेलिंग है वो है ACCOMMODATION। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद एक टास्क है आर्टिकल का, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश ऑनेस्ट कैंडिडेट, NAD नो आर्टिकल। जो भी सही लगे आप लोगों ने वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बतानी है।